टीएमसी और शिवसेना के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी इस कदर गर्मा रही है कि अचानक यहां की सियासी फिजाओं में भी ये चर्चा चल पड़ी कि क्या समाजवादी पार्टी में भी कोई टूट होगी। उधर अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया कि बीजेपी के विधायक और मंत्री टूटने को तैयार बैठे हैं और कभी भी एक बड़ा तबका टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकता है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मजबूत है वही लड़ पाएगा अगर बीजेपी से लड़ना है तो क्या सचमुच टूटने की कोई संभावना है? कौन इधर जा रहा है, कौन टूट रहा है? क्या ये सब हवाई बातें हैं या सचमुच इसमें कोई दम है कि कुछ लोग सपा के साथ जा सकते हैं या सांसद टूट सकते हैं सपा के? आज इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। बीजेपी से मुकाबले के लिए बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। और तो और बीजेपी के लोग पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। ये बात आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जब वो ब्राह्मणों के अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा और ये संदर्भ क्यों है, जरा सुन लीजिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो अखिलेश यादव के इस बयान के अब मायने निकाले जाने लगे हैं। इन 3 लाइनों में अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा है। एक, बीजेपी से मुकाबले के लिए उन्हें बहादुर नेताओं, बहादुर लोगों की टीम चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचमुच उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यानी कि जिस बहादुर पॉलिटिकल नेताओं की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कम से कम उनकी नजर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। तो अखिलेश यादव को भी एक चिंता तो है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीएमसी और शिवसेना जैसी स्थिति उनकी पार्टी के भीतर भी तो नहीं है। हालांकि आज सुबह सुबह ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा ही ट्वीट कर दिया जिसे ज्यादातर लोगों ने बहुत तवज्जो नहीं दी और समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर की बात को मजाक में उड़ाने की बात कही कि ओम प्रकाश राजभर का खुद ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अखिलेश यादव ने भी बाकायदा उनका जवाब दिया। खैर, हम उसे बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और बात कही है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक बोल्ड फेस है, एक मजबूत अपनी पोजीशनिंग है, या फिर सचमुच बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं और अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं? अगर आप बीजेपी के भीतर देखें तो कुछ चर्चा चल रही है। कई कद्दावर मंत्री ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से, पिछले वक्त से नाराज भी चल रहे हैं और उन्हें लेकर अखिलेश यादव का ये इशारा भी है। हाल में राकेश सचान, इनका पोर्टफोलियो लिया गया एमएसएमई और बकायदा जो गांव की चौपाल सरकार की तरफ से लगाई जाती है उसमें इनकी नाराजगी भी खुलकर दिखाई दी जब इन्होंने ये कहा कि अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने गांव में सरकार की तरफ से चौपाल बुलाई और तहसीलदार, डीएम, एडीएम, थानेदार, किसी ने सुना नहीं। अखिलेश यादव से भी यह सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से उन्हें ऑफर ही कर दिया कि वो आए और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लें। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं इस वक्त जो जब दोनों तरफ से लोगों को तोड़ने की बात चल रही है। पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए, लेकिन उसके पहले जरा राकेश सचान का वो वीडियो देखिए जिसमें वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। यहाँ पंचायत चल रही है सरवन खेड़ा ब्लॉक की कटेची में,
रेवेन्यू विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है, कानून को है यहाँ का। ये एसडीएम को रहना चाहिए, एसडीएम है नहीं, ना तहसीलदार है। अखिलेश यादव को भी लगता है कि बीजेपी के भीतर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनका दम बीजेपी के भीतर घुट रहा है और उनकी नजर कुछ ओबीसी और दलित नेताओं पर है जो भाजपा में तो हैं, मंत्री तो हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ऐसे नेता हो सकता है बीजेपी में ज्यादा दिन तक ना रह सकें। और ऐसे नेताओं को लेकर अखिलेश यादव अब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीजेपी के भीतर पाला बदलने को तैयार बैठे हैं और चुनाव के पहले वो सपा का दामन थाम लेंगे। लेकिन एक बात और आज अखिलेश यादव ने कह दी कि किसी भी विधायक को वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। सुनिए अखिलेश यादव। तो उनसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए। और एक नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी के लोग जो दूसरों के दल तोड़ रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों से कहेंगे जो अपमानित हो रहे हैं, वो सब समाजवादी पार्टी में आए। ये तो हुई समाजवादी पार्टी की बात, लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी को क्या सचमुच लग रहा है कि उनके भीतर भी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसी स्थिति है? इस वक्त कम से कम ऊपर से ऐसा नहीं दिख रहा। इस वक्त की स्थिति यह है कि सबसे बड़े मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर समाजवादी पार्टी खड़ी है। 2024 में जिस तरीके से सपा ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को पछाड़ा, समाजवादी पार्टी के भीतर का बड़ा तबका यह मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी टीएमसी या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे जैसा ऑपरेशन उनकी पार्टी पर हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ओम प्रकाश राजभर ठहरे। आज सुबह सुबह उन्होंने एक शगुफा छोड़ ही दिया जब उन्होंने न सिर्फ एक ट्वीट किया और ट्वीट में यह लिखा कि 30 लोग टूटने को तैयार बैठे हैं, और रामगोपाल यादव ने तो बाकायदा चिट्ठी अमित शाह को दे दी है। सिर्फ ट्वीट तक रहता तो मान भी लेते, लेकिन बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। तो क्या यह सचमुच अखिलेश यादव को एक परेशान करने या फिर सपा के भीतर एक कंफ्यूजन पैदा करने की एक स्थिति है, या फिर सचमुच सपा के भीतर कुछ चल रहा है? खैर, क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने, जरा सुन लीजिए। रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखल हो पता है? क्या लिखा? कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं। अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब बड़ी टूट होने जा रही है। हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टूटेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ओम प्रकाश राजभर, आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरफ इशारा क्यों किया है? आज कानपुर में थे केशव प्रसाद मौर्य और उन्होंने भी ये कहा कि जो हाल टीएमसी का हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होगा। हालांकि उन्होंने अभी की बात नहीं की, उन्होंने 2027 चुनाव के बाद की बात की है। तो जरा केशव मौर्य को भी सुनिए। और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। बहुत सारे नेता ओम प्रकाश राजभर को बहुत सीरियस लेने की बात नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर यूं ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों को सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके की बात ओम प्रकाश राजभर ने कर दी और जिस तरीके से इस वक्त देश में ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, इस तरह की बातें चल रही हैं और बड़े बड़े दल ताश के पत्ते की तरह टूट रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक अनकहा पैनिक तो जरूर है। और अखिलेश यादव ने पहले ओम प्रकाश राजभर की बात को तवज्जो न देने की सोची थी, लेकिन दोपहर बाद उन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट किया है।
क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हो गया कि चारों तरफ अब मीडिया में इसी की चर्चा होने लगी कि क्या सचमुच अखिलेश यादव का संसदीय दल भी टूट सकता है। अखिलेश यादव ने यूं तो इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने निशाने पर लिया। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था, लेकिन जरा उनका ये ट्वीट देखिए। तो ओम प्रकाश राजभर के उस एक सुबह के ट्वीट और बयान से सपा के भीतर तो खलबली मच गई। पहले जैसा मैंने बताया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया, लेकिन शाम होते होते उन्हें लगने लगा कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में है, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को लेकर के भी कंफ्यूजन गहरा जाए। अखिलेश यादव ने दोपहर बाद एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को पढ़िए, देखिए। भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। उन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस में लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सिर्फ अफवाह करार दिया और ये भी कि ओम प्रकाश राजभर कंफ्यूजन और अफवाह फैला रहे हैं, इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अलग अलग नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव को रिएक्ट करना पड़ा और अब शिवपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। सुन लीजिए उन्हें। राम गोपाल जी अमित शाह के संपर्क में हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि सपा टूटने वाली है, सपा की पार्टी टूट रही है, और ये भी उनका कहना है कि क्या कहते हैं उसके बाद इनके सांसद टूट के हमारे पास आना चाहते हैं लेकिन हम ले नहीं रहे। अच्छा ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इतने कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराए। बहरहाल कोई माने या न माने, समाजवादी पार्टी के भीतर भी कई ऐसे सांसद हैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, जिनके ऊपर पुराने और बड़े मामले, बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं। ऐसे नेता कभी भाजपा में भी रह चुके हैं, लेकिन इन नेताओं को लेकर के सपा के भीतर भी एक जिसे कहते हैं आशंका है कि ऐसे लोग बीजेपी और खास करके बीजेपी की जो ऐसी मशीन है जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है उसमें शामिल है, कहीं उनके सांसद तो निशाने पे नहीं है। नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी की रडार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के भीतर भी घुटने वालों, घुटकर विधायक और मंत्री बने रहने वालों की संख्या भी कम नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से अफवाहों का बाजार गर्म है। यहां तक कि जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, ऐसे विधायकों को लेकर के भी बीजेपी की से वापस सपा की तरफ जाने वालों की चर्चा भी चल रही है, और कई ऐसे नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर भी रहे हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से अफवाहों को फैलाने का भी दौर है, और जिसे कहते हैं कि सीरियस तरीके से पार्टी के भीतर झांकने का भी, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि उनकी पार्टी में भी कई ब्लैक शीप्स हैं। खैर, नजर रहेगी कि क्या सचमुच इस तरह का कोई ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में होता है या महज ये एक सियासी शगुफा है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।